खूब पैसा लाइफ में आपने कमाया, इसलिए कि घर में सुख शांति रहेगी, घर में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा। लेकिन खूब पैसा, खूब शोहरत और खूब नेम फेम कमाने के बावजूद भी घर में शांति का अनुभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। इंसान अथाह मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, इसलिए क्योंकि वो कुछ धन अर्जित कर सके, पैसा कमा सके, जिससे वो और उसका परिवार सब सुख से, चैन से एक प्यारे से घर में रह सके। लेकिन मिलता है बिल्कुल उल्टा कि जब घर जाते हैं तो घर में कोई भी घर का सदस्य ढंग से अच्छे से बात नहीं कर रहा है। साथ में, यहां तक कि साथ में लोग लंच डिनर भी एक साथ नहीं कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी एक साथ लोग नहीं बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है। अगर बात भी करता है तो आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं और छोटी छोटी बातों पे क्लेश हो जाया करते हैं। तो दोस्तों, आपका इतना पैसा धन अर्जित करने का क्या बेनिफिट हुआ? अगर यही वातावरण आपके घर में है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले जरूरी है कि क्लेश से हमें बचना है। क्लेश से बचना कैसे है? सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं कि क्लेश से कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप पति पत्नी हैं और आपकी पत्नी से किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा होता है, तो आप सबसे पहले अपनी तरफ से पहल करना बंद कर दीजिए कि मेरी तरफ से कोई भी झगड़े की, कोई भी क्लेश की शुरुआत मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप आज से ये प्रण लें कि मैं अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखूंगा। सबसे पहले खुद से कमिटमेंट करें कि मेरे को झगड़ा नहीं करना है, मेरे को मेरा बिहेवियर सही रखना है। जब आप अपना बिहेवियर सही रखेंगे, सामने से झगड़े की आवाज, सामने से गुस्से वाली स्थिति आने के बावजूद भी अपने आप को आप कूल रखेंगे, तो आप 90% किसी भी क्लेश से और किसी भी झगड़े से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अपना बिहेवियर सही रखें। फैमिली मेंबर्स के साथ आप ब्रेकफास्ट की टेबल पे कोशिश करें कि आप एक साथ बैठें, और हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब भी आपको मौका मिले, सब लोग साथ में लंच भी करें। लंच करें या ब्रेकफास्ट करें या डिनर करें, कभी भी बेड के ऊपर बैठ के नहीं करें। कोशिश करें कि आप डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठें, सब लोग साथ में बैठें और सब लोग साथ में बैठ के एंजॉय करें। डिनर भी कोशिश करें कि आपका टाइम टेबल फिक्स करके फैमिली मेंबर्स के साथ में आपका डिनर एक टेबल पे और एक साथ होना चाहिए। मैं एक बात सबको बोलता हूं कि जिस लड़की से आपने शादी की है, जिस लड़की को आप शादी करके लाए हो, उस लड़की को आपने अपने घर के अंदर जगह दे दी, अपने घर के अंदर स्थान दे दिया। अपने बेडरूम में, जो आपका सबसे पर्सनल और आपका बिल्कुल प्राइवेट आपका बेडरूम है, आपने वहां भी उसको स्थान दे दिया। तो दिल में जगह क्यों नहीं दे रहे भाई? उस लड़की को दिल के अंदर भी स्थान दे दो। जब आप उसको अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर स्थान दे देंगे, तो फिर आपकी आर्गुमेंट भी नहीं होगी, आपके झगड़े भी नहीं होंगे, और आप अपना जीवन, अपना जो घर है, जो परिवार है, जो आपका जीवन है, वो आपका सुख और शांति से व्यतीत होगा। आप घर के अंदर जगह दे रहे हैं, आप बेडरूम के अंदर जगह दे रहे हैं, लेकिन एक लड़की को आप दिल के अंदर भी जगह दे देंगे, तो आपके घर में सुख का वातावरण होगा, सुख की अनुभूति होगी, शांति का अनुभव होगा। इसीलिए सेम इसी तरीके से अगर आप एक लड़के को अपने लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ, एक लड़की पूरी लाइफ 25 साल तक अनटच बचा के रखती है कि भाई मैं किसी भी गैर मर्द से, किसी भी मेल से मेरे को खुद को बचाना है, खुद को किसी भी मेल से अलग रखना है, वो सब कुछ अपना अपने हस्बैंड को शादी के बाद वो सब सौंप देती है, लेकिन दिल में उसको जगह नहीं देती है। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही फिर झगड़े बने रहेंगे। मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आपने अपना पर्सनल सब कुछ एक लड़के को सौंप दिया, तो अपने दिल में भी उसको जगह दे दो, तो आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की बातों को सुनो। देखो, आप अगर
कोई बात डिक्टेटरशिप के साथ करेंगे तो आपका परिवार कभी चल नहीं सकता। हर फैमिली मेंबर का अधिकार है, हर फैमिली मेंबर का हक है कि वो अपनी बात रखे, बड़े पोलाइटली रखे, बड़े प्यार से रखे। तो जब आप अपनी बातें पोलाइटली सब लोग रखेंगे तो घर के अंदर शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, बड़ों की इज्जत करें, और बड़ों को भी चाहिए कि वो जो न्यू कमर हैं या जो न्यू मैरिड कपल लोग हैं या जो उनके बेटे और बहुएं हैं, उनकी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर करना बंद कर दें। कहीं उनको जाना है, अगर मान लो आपके बेटे और बहू को कहीं जाना है और वो आपको आपकी परमिशन लेके, इजाज़त लेके कहीं जाना चाहते हैं, तो खुशी खुशी आप परमिशन दो, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, वो मैरिड हो गए हैं। आज वो 5 साल के बच्चे नहीं है कि कहीं वो भटक जाएंगे। उनका भी अपना एक स्टैंड है। तो उनको अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, तो आप उनको खुशी खुशी इजाज़त दो। घर के अंदर फालतू की चीज़ों में घुसना बंद कर दो, क्लेश वाली बातें करना बंद कर दो, और खुश रहने की कोशिश करो, खुश रखने की कोशिश करो। इसके साथ साथ जो आपके घर के अंदर सर्वेंट्स हैं, उनसे भी इज्जत से पेश आओ, उनसे प्यार से पेश आओ, उनसे आप जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं इस तरीके से पेश आओ। तो जब आप उनसे प्यार से पेश आएंगे तो वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। इसी तरीके से आप अपने घर के अंदर शांति सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं। इसी के साथ साथ घर में कुछ वास्तु के उपाय करके भी आप घर के अंदर शांति और सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर कहीं गुलाबी कलर दीवारों पे हो रखा है तो भी लोग डिप्रेशन की तरफ जाते हैं और घर के अंदर क्लेश का वातावरण बनता है। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो गुलाबी कलर की दीवारें हैं उसको क्रीम कलर से, जी हाँ, वाइट या ऑफ वाइट या क्रीम कलर से आप उसको पेंट कराएं। अगर वॉलपेपर आप घर के अंदर कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्रीम कलर के वॉलपेपर, सूदिंग कलर के वॉलपेपर इस्तेमाल करें। घर की जो लाइटिंग है वो सुपर वाइट लाइट की जगह आप वार्म वाइट या नेचुरल वाइट लाइट इस्तेमाल करें। घर को बहुत भरा भरा ना रखें, घर के अंदर खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल करें। घर के अंदर कुछ अरोमा कैंडल्स इस्तेमाल करें। घर के अंदर आप पूजा पाठ नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाएं, जहां पूजा पाठ आपने बनाया हुआ हो वहां कुछ अच्छे अरोमा की आप चीज़ें रखें। घर के अंदर, घर के साउथ ईस्ट के अंदर आप कैम्फर लैंप जरूर लगाएं, कपूर का एक लैंप जरूर लगाएं, जिससे घर का ऑरा, घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होता रहे और घर के अंदर नेगेटिविटी ना रहे। घर के अंदर गूगल की धूनी देना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ हर रोज शाम के समय यदि आप सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पे आप जलाते हैं तो आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि आना शुरू हो जाती है और घर के अंदर बरकत भी आना शुरू हो जाती है। घर के सदस्यों के बीच में सामंजस्य भी बना रहता है। तो ये सभी उपाय करके आप लाइफ में घर में शांति और सुख की अनुभूति महसूस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।